आज रात मुहर्रम की 10वीं रात है। आज की रात आशूरा की शाम है। एक बहुत ही अलमनाक रात, एक बहुत उदास रात, करबला के 72 शहदा की आखिरी रात, भाइयों के लिए अपनी बहनों के साथ रहने की आखिरी रात, बहनों के भाइयों के साथ रहने की आखिरी रात, बाप के लिए अपने बच्चों के साथ रहने की आखिरी रात, माओं के लिए अपने बच्चों के साथ रहने की आखिरी रात, छोटी सकीना के लिए अपने प्यारे चचा अब्बास और प्यारे वालिद हुसैन के साथ गुजारने की आखिरी रात। दर हकीकत एक ऐसी रात जो कभी नहीं भूल सकती। मजीद आंसू बहाने की रात, मजीद मातम करने की रात। माएँ अपने बच्चों के साथ बैठी है, अली अकबर के साथ, फरवो कासिम के साथ, बीबी ज़ैनब और मोहम्मद के साथ। ये करबला की माएँ अपने प्यारे बच्चों को क्या कह रही हैं? उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें मरने की तैयारी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हुसैन सीधे रास्ते पर है, इस्लाम को बचाने का सही रास्ता है। आइए करबला की उन माओं को सलाम भेजें जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी कीमती कुर्बानियां दी। अब्बास अलमदार। हर रात की तरह अब्बास कैंप पर पहरा दे रहे थे। हुसैन कहाँ थे? हुसैन ने अपने तमाम दोस्तों और साथियों को अपने खेमे में जमा कर लिया था। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज की रात आखिरी रात है। कल यौम आशूर है, कल यौम शहादत में शहादत है। यजीद के सिपाहियों से हम में से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इमाम हुसैन ने आगे फरमाया, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तुमने काफी तकलीफ उठाई है, अब भी वक्त है अपनी जान बचाएं। रात की तारीकी में फरार, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। जाओ मेरे दोस्तों, जाओ मेरे साथियों। इमाम हुसैन ने शमें बुझा दी। मुकम्मल अंधेरा था, कोई भी देखे अशर्मिंदा हुए बगैर फरार हो सकता था। थोड़ी देर बाद हुसैन ने शमें रोशन की। कितने भाग गए? 1, 2, 5, 10, कोई नहीं। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरे साथी हुसैनी, उन्होंने हकीकत को पहचान लिया था। क्योंकि वो जानते थे कि हुसैन सही है, क्योंकि वो जानते थे कि हुसैन सही रास्ते पर है, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कुर्बानी इस्लाम को बचाएगी। हुसैन खुशकिस्मत थे कि उन्हें सच्चे दोस्त और बेहतरीन साथी नसीब हुए, वफादार, सच्चे और मुत्तकी। करबला के इन 72 शहदा को इस्लाम के लिए उनकी अजीम कुर्बानी पर हमारा सलाम। इमाम हुसैन ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। इसने एक ही दिन में अपने भाइयों, भतीजों और बच्चों को करबला की सरजमीन पर कुर्बान कर दिया। एक दिन में इतने मरने के बाद वो सब्र करता रहा। क्या हुसैन ने शिकायत की? कभी नहीं। इसके बरक्स अपने 18 साला बेटे अली अकबर को कुर्बान करने के बाद आसमान की तरफ देखा और कहा, ला अल्लाह मुझे मजीद सब्र अता फरमा। आ अल्लाह, क्या मैं तेरी रजा के लिए कुछ और दे सकता हूँ? अल्लाह की मर्जी हुसैन का हुक्म था। हुसैन अपने खानदान को कुर्बान करने के लिए तैयार और तैयार थे। उसने कभी अल्लाह से अपने खानदान को बचाने की दुआ नहीं की, इसके बजाय इसने सब्र की दुआ की। सब्र और ज्यादा सब्र। अल्लाह, करबला में हुसैन का कितना बड़ा दिल था और मोहम्मद कत्ल हो चुका था। कासिम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अब्बास दरियाए फरात के किनारे पड़े थे। अली अकबर का सीना नेज़े से फट गया। क्या अब कोई कुर्बानी बाकी है? आज की रात अली असगर की रात है। छोटा मुजाहिद, छोटा सिपाही और सबसे कम उम्र शहीद आशूरा करबला की सरजमीन पर आया। एक करके हुसैन के दोस्त और साथी शहीद हो गए और मोहम्मद, कासिम, अब्बास और अली अकबर मैदान जंग में गए और शहीद हुए। असर के वक्त तक हुसैन तन्हा रह गए। हुसैन के मैदान जंग में जाने का वक्त आ गया। हुसैन ने सबको फी अमान अल्लाह कहा। हुसैन ने अपनी तलवार जुल्फिकार को कमर पर रखकर अपने घोड़े जुलजाना पर सवार किया। हुसैन अपने घोड़े पर सवार होकर एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे। फिर बुलंद आवाज से पुकारा, क्या कोई है जो मेरी मदद करे? कोई है जो नवासा रसूल की मदद करे? इस पुकार के साथ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद के आदमियों को एक आखिरी मौका दे रहे थे। वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे, मुनाफिकू। यजीद के आदमी यही थे। हुसैन की आखिरी पुकार का किसी ने जवाब नहीं दिया।
लेकिन हुसैन ने अपने कैंप से रोने की आवाज सुनी। हुसैन ने पलटा और अपने खैमों की तरफ लूट गया। ज़ैनब, तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है, तुम क्यों रो रही हो? मेरे भाई हुसैन, जब तुमने पुकारा, क्या कोई मेरी मदद करने वाला है? अली असगर अपने झूला से गिर गए। हुसैन जानता था कि अली असगर क्या कहना चाह रहा। हुसैन उम्र बाब के पास गए। अली असगर उसकी गोद में था। वो रो रहा था और उम्र बाब उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। हुसैन ने बच्चे अली असगर को उठाया और उसके कान में सरगोशी की। अली असगर ने रोना छोड़ दिया। उसने बाप की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उम्र बाब, मैं अली असगर को अपने साथ मैदान जंग में ले जा रही हूं ताकि उनके लिए पानी पिला सकूं। हुसैन ने अली असगर के कान में क्या सरगोशी की? अली असगर को रोना और मुस्कुराना किस चीज ने मजबूर किया? हुसैन ने सरगोशी की, मेरे बेटे अली असगर, क्या तुम मेरे साथ मैदान जंग में आना चाहते हो? असगर, क्या तुम मैदान जंग में अपनी ताकत दिखाना चाहते हो? मेरे नन्हे मुजाहिद, मेरे नन्हे सिपाही असगर, आओ चुल्लू। उम्र बाब ने अली असगर के कपड़े बदल दिए। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम अली असगर को मैदान जंग में ले गए। बहुत गर्मी थी, अली असगर को प्यास लगी थी। हुसैन ने बच्चे अली असगर को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए अपने अब्बा से ढांप लिया। यजीद के आदमियों ने हुसैन को अपने हाथ में कोई चीज लिए करीब आते देखा। देखो, हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं। इसके पास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा। कुरान की मदद से वो जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। हुसैन यजीद के सिपाहियों के पास चला गया। अब्बा को हरकत देकर इसने अली असगर को नंगा किया। उसने अली असगर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और फरमाया, ये यजीद के सिपाही, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें नाराज किया है, लेकिन इस छोटे बच्चे ने तुम्हारा किया बिगाड़ा है। इसकी माँ का दूध सूख गया है, इसे 3 दिन से एक कतरा पानी नहीं मिला, वो प्यास से मर रहा है। मैं अब से गुजारिश करता हूं कि इस मासूम बच्चे को पानी पिला दें। यजीद का कोई सिपाही अली असगर के लिए पानी नहीं लाया। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने एक बार फिर अर्ज किया, शायद आपको लगता है कि जब आप इस बच्चे के लिए पानी लाएंगे तो मैं भी पी लूंगा। मैं इस छोटे बच्चे को जमीन पर रख दूंगा, तुम खुद आकर उसे पानी पिला सकते हो। हुसैन ने अली असगर को करबला की जलती रेत पर रखा। अली असगर करबला की तपती रेत पर खामोशी से लेट गए। उसने सर मोड़कर यजीद के आदमियों को देखा। अली असगर के लिए पानी नहीं आया। हुसैन ने अली असगर को उठाया और कहा, मेरे बेटे अली असगर, मेरे प्यारे, तुम इतने छोटे हो कि तलवार और नेज़े से लड़ सकते हो। मेरे नन्हे मुजाहिद, मेरे छोटे सिपाही, तुम अली के पोते हो। अली असगर, अपनी जबान से जिहाद करो। नन्हे असगर ने अपनी खुश्क जबान को बाहर निकाला और इसे अपने खुश्क होंठों पर फेरते हुए यजीद के आदमियों की तरफ देखा। अपनी जबान से जिहाद किया। छोटे सिपाही ने एक अजीब तीर मारा। इसकी खुश्क जबान, उसने यजीद के सिपाहियों के दिलों को निशाना बनाया जिनके अपने बच्चे थे। वो बेचैन हो गए, कुछ रोने लगे। वो आपस में बोले, हुसैन सच कह रहा है, इस बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? इसे ऐसी सजा क्यों दी जाती है? चुल्लू, उसे पानी पिला दो। उमर साद को फिक्र हुई कि उसके सिपाही इसके खिलाफ हो जाएंगे। छोटे सिपाही की लड़ाई बहुत मुअस्सर थी। छोटा अली असगर अपने तरीके से जिहाद कर रहा था। उमर साद ने अपने बेहतरीन तीर अंदाज को हुक्म दिया, हरमल्ला, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? छोटे बच्चे को खामोश करो। क्या तुम नहीं जानते कि वो अली का पोता है? जल्दी करो, अपना तीर मारो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हरमुल्ला ने अली असगर पर तीर मारा। छोटे बच्चे के लिए एक छोटा तीर नहीं, तीर एक सर के साथ नहीं, 2 सरों से नहीं, बल्कि 3 तेज सरों वाला। क्यों? इतने छोटे बच्चे के लिए 3 सरों वाला तीर क्यों? मेरे साथियों हुसैनी, आगे क्या हुआ ये सुनकर आप रोना नहीं रोक पाएंगे। 3 तेज सरों वाला एक तीर सहराए करबला में उड़ गया। ये अली असगर की तरफ जा रहा था। हुसैन ने तीर को आते देखा। इसने अली असगर को बाजुओं से ढांप लिया। तीर हुसैन तक पहुंचा। तीर हुसैन के बाजू से निकलकर अली असगर की छूटी गर्दन में जा लगा। अली असगर मौके पर ही दम तोड़ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गरीब हुसैन, गरीब बाप जो अपने छोटे बच्चे के लिए पानी लेने आया था, पानी के बजाय अली असगर की गर्दन में तीर लगा। हुसैन अब क्या करे?
हुसैन अब क्या करे? हुसैन ने आहिस्ता से तीर अली असगर की गर्दन से निकाला। मेरे साथी हुसैनी, अपने दिल पर हाथ रखकर इस मंजर का तसव्वुर करें, एक बाप अपने बच्चे की गर्दन से तीर निकाल रहा है। कितना अलमनाक मंजर है। अली असगर की गर्दन से खून बह रहा था। जमीन से आवाज आई, नहीं हुसैन, अली असगर के खून को जमीन पर ना गिरने देना, वरना इस जमीन से कोई फसल नहीं उगेगी। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा। आसमान से आवाज आई, नहीं हुसैन, खून को आसमान की तरफ मत बहने देना, वरना इस आसमान से बारिश का एक कतरा भी ना गिरेगा। हुसैन अब क्या करे? हुसैन अब क्या करे? आसमान इनकार कर रहा है। असगर के खून को कबूल करने पर जमीन खुश नहीं है। गरीब हुसैन ने अली असगर के चेहरे पर खून पोंछा। हुसैन अपने खैमों की तरफ चलने लगा। उसने अली असगर की वालदा उम्रबाब को अपने खेमे के पास खड़ा देखा। एक माँ बेचैनी से अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। हुसैन ने सोचा, मैं उम्रबाब का सामना कैसे कर सकता हूँ? मैं इसे क्या बताऊं? मैं इसे कैसे बताऊं कि इसका बच्चा बगैर पानी के शहीद हो गया है? कैसे कैसे? 7 मर्तबा हुसैन आगे बढ़े और फिर पीछे हटे। कह रहा है, अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ लूट कर जाएंगे। कि आखिरकार वो खेमे में पहुंचा जहां रुबाब खड़ी थी। रुबाब, आओ और अपने अली असगर को ले जाओ। रुबाब, तुम्हारा छोटा सिपाही अल्लाह की खातिर मर गया है। रुबाब अपने छोटे बच्चे अली असगर को ले गई। उसने इसे गिले लगाया और अपना दिल पुकारा, रुबाब मेरे साथ चल लो। बहुत हो गया रुबाब, बहुत हो गया। आइए अपने बच्चे असगर को दफन कर दें। हुसैन और रुबाब खेमों के पीछे चले गए। हुसैन ने अपनी तलवार जुल्फिकार से एक छोटी सी कब्र खोदी। रुबाब ने अली असगर को छोटी कब्र में रखा। मेरे साथी हुसैनी, हम आज रात क्यों ना रोएं? आज रात हम मातम क्यों ना करें? क्या हमने कभी किसी दूसरे बाप और माँ को कब्र खोद कर अपने ही बच्चे को दफन करते सुना है? अली असगर की कब्र पर पानी छिड़कने के लिए हुसैन को कहां से मिलेगा? अली असगर की कब्र पर छिड़कने के लिए पानी नहीं है। हुसैन कब्र के पास बैठा रोता रहा, कब्र पर आंसू बहाए। अली असगर की कब्र हुसैन के आंसुओं से छलक रही थी। अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और इसी की तरफ लूट कर जाएंगे।